कुमार, स्वागत है आपका निशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जेपीएससी से रिलेटेड। स्पेशली जो अभी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है झारखंड का 11 to 13 जेपीएससी और सीडीपीओ मेंस का रिजल्ट। बाकी जो भी हैं आपके एफआरओ वगैरह वो सब तो प्रक्रिया में है ही, या पीसीएस जे वाले जो एग्जाम्स हैं वो सब तो प्रक्रिया में है, पाइपलाइन में है, धीरे धीरे चल रहे हैं कछुआ गति से। लेकिन ये जो आपका है काफ़ी पुराना मैटर हो चुका है, इसका भी लगभग अब 1 साल हो जाएगा एग्ज़ाम का। इसके रिजल्ट का ठिकाना नहीं है कि कब आएगा। इसके रिजल्ट 11 माह के बाद आए थे। रिजल्ट आने के बाद कई विवाद हो गए, जो कि अभी तक विवाद से बचा हुआ था 11 और 13। ऐसा लग रहा था कि इस बार बिना विवाद के निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है मेंस का, रिजल्ट्स के बाद काफ़ी विवाद उत्पन्न हुए। रिजल्ट लंबे समय के बाद आया, जब लंबा आंदोलन किया गया। पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आंदोलन हुआ, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन हुआ। अध्यक्ष जब नियुक्त भी हो जाते हैं तो भी रिजल्ट का ठिकाना नहीं है। अब जब आपका इंटरव्यू की प्रक्रिया हो गई है तो जो फाइनल रिजल्ट है वह भी अभी बाधित है। और इस संदर्भ में आयोग के द्वारा, जैसा कि पहले होता आया है, आयोग के द्वारा किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं अभ्यर्थियों को, वो पूरी तरीके से आपका अनऑथेंटिक होते हैं। बाहर से न्यूज मिलते हैं, कभी कभार पेपर में कुछ आ जाया करते हैं। तो इस पर हम लोग इस संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर रिजल्ट के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि रुके हुए हैं। उन्हीं पर हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। उसके अलावा सीडीपीओ इंटरव्यू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। प्रोजेक्ट मैनेजर का भी चूंकि वैकेंसी आ चुका है, जो कि 30 मार्क्स का है। वो भी निकट भविष्य में हो सकता है कि एग्जाम हो। हालांकि मुझे भी संभावना नहीं लगती है, उसमें टाइम है, अभी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पेंडिंग में ही इतने सारे एग्जाम हैं जेपीएससी के, तो उससे पहले शायद पूरा करना चाहेगा जेपीएससी। लेकिन सबसे पहले हम लोग 11th जेपीएससी की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसके कारण रिजल्ट बाधित हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे 3 पार्ट में बांट सकते हैं, है ना। जो भी रिजल्ट में आपकी बाधाएं उत्पन्न हैं उसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक आपका नेचुरल कारक हो सकता है ना, नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरे हाई कोर्ट रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना, हाई कोर्ट रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर। तीसरा कौन सा फैक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर। यही 3 फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट में आपका 2 पार्ट में इसको फिर से बांट दिया जाए, गवर्नर रिलेटेड फैक्टर, सीएम रिलेटेड फैक्टर्स, है ना। अब नेचुरल फैक्टर की बात करते हैं, तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं नेचुरल फैक्टर को, ठीक है। पिछले जो एग्जाम्पल्स, लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो 6th जेपीएससी और 7th जेपीएससी के फाइनल, तो इसके लगभग आपके 2 मंथ्स लगे थे रिजल्ट आने में। इसके भी 15 to 20 डेज लग गए थे, है ना। लेकिन अगर 11th और 6th 7th के साथ अगर तुलना किया जाए तो यहाँ पर जो न्यायालय का मामला था, कोर्ट रिलेटेड केसेस थे, सरकार तक तो विशेष मैटर उस बार नहीं पहुंचा था, लेकिन कोर्ट तक जरूर मैटर चले गए थे। वो सब लगभग सॉल्व हो चुके थे बिफोर इंटरव्यू, है ना। आफ्टर इंटरव्यू ऐसे विशेष कोई मुद्दा नहीं थे। हाँ, 6th में ये आपका फाइनल रिजल्ट के बाद कुछ मुद्दे आए थे जिसके कारण कई समस्याएं हुई थी और एक नया रिजल्ट भी आया था। लेकिन इंटरव्यू के बाद ही नेचुरल फैक्टर के रूप में आप देख सकते हैं, इसे आप नेचुरल फैक्टर के रूप में देख सकते हैं कि 2 महीना लगाता है
यानी कि जो आपका आयोग है जेपीएससी, वो जनरली आपका किसी भी काम को थोड़ा सा आराम से करता है तो लेट हो ही जाता है। तो उस रूप में भी देख सकते हैं कि शायद उस कारण लेट हो रही हो। ठीक है, ये आपका पहला कारक है। इसके अलावा जो अन्य कारक आपके यहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं वो है हाई कोर्ट रिलेटेड। यहाँ पर अभ्यर्थी जो थे सिंगल बेंच में गए थे। ठीक है, पहले सिंगल बेंच में गए थे तो वहां पर दो मैटर्स को इनके द्वारा उठाया गया था। ऑनलाइन कॉपी से रिलेटेड कैसा कोई भी प्रावधान नहीं था कि ऑनलाइन कॉपी की चेकिंग होगी, लेकिन ऑनलाइन कॉपी चेक कर दिया गया, जिससे जो मूल्यांकन की विश्वसनीयता है वह प्रभावित हुई है ना। दूसरा जो मैटर था, घंटी आधारित शिक्षकों से कॉपी को चेक करवा दिया गया, जबकि रूल के अनुसार 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए था। इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे थे, है ना, जिनके आधार पर जैसे फोन कॉल्स वगैरह आ रहे थे, तो ये सब भी मुद्दे थे। लेकिन माननीय कोर्ट के समक्ष इन दो मुद्दों को विशेष रूप से रखा गया था। लेकिन जेपीएससी के द्वारा जवाब दिया गया कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो जेपीएससी का पूरी तरीके से प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, और इस संदर्भ में पेपर के माध्यम से सूचित कर दिया गया था। यानी कि पहले से जानकारी थी तो उस समय केस करना चाहिए था, अभी क्यों किए केस, तो इन मुद्दों के आधार पर रखा गया। और उसके बाद जेपीएससी के पक्ष को देखते हुए और चूंकि इंटरव्यू भी हो चुका था, उसे देखते हुए सिंगल बेंच के द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है केस को। तो इस सिचुएशन आया। इसके बाद जो भी प्रभावित हुए अभ्यर्थी इस निर्णय के कारण, वे लोग पुनः कहाँ जाते हैं, डबल बेंच में मामला को दायर कर दिया जाता है ना। इसके डेट सभी नहीं दिए गए हैं, किसका फैसला कब आएगा। तो ये आपका सिचुएशन है माननीय हाई कोर्ट के समक्ष। और इसका जो अगला चरण आपका हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट, यही लास्ट आपका होगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये देखने की बात है, जो हाई कोर्ट या न्यायालय है, जुडिशरी है, ठीक है, चरण इतना आगे बढ़ चुका है कि यह बहुत ज्यादा आपका हस्तक्षेप शायद नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि जो जेपीएससी है पूरी तरीके से किसके अंडर में है, एक कार्यपालिका का पार्ट होता है, और कार्यपालिका को नीति निर्धारण का अधिकार हुआ। अगर कुछ गलतियां भी हुई हैं तो उस पर शायद न्यायालय के दिमाग में है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी जांच वगैरह है या जो भी क्लियरिफिकेशन जेपीएससी से लेना है वो ले ही रही है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो ये भी सोच हो सकती है। बाकी इंतजार कीजिए जेपीएससी क्या करता है, न्यायालय के द्वारा क्या किया जाता है। गवर्नर वाले सेक्शन को हम लोग नीचे देखते हैं, गवर्नमेंट वाले सेक्शन को, है ना। गवर्नमेंट, यहाँ पर दो पार्ट अगेन, गवर्नर, सीएम, ठीक है। मैटर तो हमेशा पहुंचते थे जेपीएससी के गवर्नर के पास या मुख्यमंत्री के पास, लेकिन इस तरीके से लेटर आपका जारी नहीं होता था जेपीएससी को। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि लेटर जारी हुआ है। और गवर्नर के द्वारा भी कार्मिक को लेटर नहीं दिया गया है, ध्यान रखेंगे इसको, है ना। ये सीधे जेपीएससी अध्यक्ष को दिया गया है। क्लियर। मुख्यमंत्री किस तरीके से यहाँ पर इंक्लूड हैं, तो इनके अधीन आपका कार्मिक विभाग आता है। कार्मिक विभाग के द्वारा ही नियमावली बना करके दिया जाता है किसी भी एग्जाम के संदर्भ में कि किस तरीके से होना चाहिए, उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, है ना, रूल्स रेगुलेशन क्या होना चाहिए,
ठीक है। ये सारे चीज कार्मिक विभाग के द्वारा दिए जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में कार्मिक के पास शिकायत जाती है राज्यपाल के लेटर के माध्यम से, और बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से भी शिकायत जाती है, कार्मिक के संज्ञान में आती है। तो पेपर से आज के पेपर से जैसे कि जानकारी मिली है कि कार्मिक के द्वारा भी जेपीएससी से कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है, ठीक है। स्पष्टीकरण एक तरीके से मांगा गया है। अब यहाँ पर एक और चीज सुनने में आ रही है कि अध्यक्ष छुट्टी में चले गए हैं, जो चेयरपर्सन है अभी छुट्टी में चले गए हैं, ठीक है। अब कितने दिन के लिए गए हैं वह जानकारी नहीं है, ठीक है। यह पुष्ट जानकारी है, मेरी पर्सनल जानकारी इस पर नहीं है, ठीक है। तो अब जब भी चेयरमैन फिर छुट्टी से आएंगे तब भी फिर आगे की कार्रवाई बढ़ेगी, रिजल्ट वगैरह नोटिफिकेशन जो भी आयोग में आना है तो उनके आने के बाद ही ये सब चीज आपका हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन अभी है, तो क्या रिजल्ट पर कहीं से रोक है? इन सारे घटनाओं को स्टडी करने के बाद रिजल्ट पर क्या हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया? तो नहीं रोक लगाया गया, है ना। गवर्नमेंट के सेक्शन से सीएम या गवर्नर के द्वारा तो कोई रोक नहीं लगाया गया है। तो फिर भी जारी क्यों नहीं हो रहा है रिजल्ट? तो रिजल्ट वास्तव में तैयार है, ठीक है। जहां तक हमारा अनुभव है रिजल्ट जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, और आज से तैयार नहीं है, शायद 25-26 तारीख तक यह तैयार हो चुका था, क्योंकि कुछ आपका इंटरव्यू लेने के बाद औपचारिकताएं शेष रहती हैं, तो रिजल्ट तैयार करने में समय नहीं लगता है। तो रिजल्ट तो तैयार है, ये 100% आपका सही है, लेकिन फिर भी आपका जारी अभी तक नहीं हो पा रहा है। अगर शायद ऊपर वाले कुछ मैटर्स जो हम लोगों ने स्टडी किया, जिस पर डिस्कस किया, अगर नहीं रहते तो शायद 30 जून से पहले रिजल्ट आ चुका रहता, और नहीं भी आता तो चलिए 10 जुलाई से पहले आ चुका रहता। तो ऊपर वाले जो कुछ मैटर आए हैं तो जेपीएससी को कुछ जवाब देना है। ऐसी स्थिति में जो कार्मिक का लेटर है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सरकार का एक तरीके से वो लेटर है, गवर्नर का भी इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन कार्मिक का लेटर मेरे विचार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जेपीएससी अगर कार्मिक को सेटिस्फाइड कर देता है ना, तो रिजल्ट आ जाएंगे। या फिर सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, कुछ और बिंदुओं पर फिर से जानकारी मांगी जाती है कार्मिक के द्वारा, ठीक है, तो रिजल्ट में डिले हो सकता है, ठीक है। तो जो मेन सेंटर है, जो रिजल्ट कहां से आपका रिजल्ट अगर आपका डिले हो रहा तो उसके लिए कहां पर आपका पॉइंट है, मेन कार्मिक है। कार्मिक के द्वारा अगर जवाब मांगी गई है, किसी मुद्दे पर क्लियरिफिकेशन मांगी गई है, तो उसका जवाब अगर दे दिया जाता है तो रिजल्ट जल्द आ जाएगा। जवाब से अगर कार्मिक संतुष्ट नहीं होता है, पुनः कुछ क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, तो रिजल्ट में डिले हो सकता है। उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। अब हम लोग आते हैं कुछ और मुद्दों पर। प्रोजेक्ट मैनेजर के 10 तारीख तक फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट थे। जिन्होंने भी उसको टारगेट किया है, अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। यहाँ पर पेपर 4 अगस्त के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, जिसकी सूचना दे दी जाएगी। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए कुछ छूट रहेगा शुल्क में, फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए शुल्क में कुछ छूट रहेंगे जो पहले जुड़ेंगे, ठीक है। पेपर 4 पहले शुरू होगा, और अगर एग्जाम डिले होता है, ठीक है, तो बाद में पेपर 3 के क्लासेस अलग से शुरू होंगे। अभी जो फी लिया जाएगा वो पेपर 4 का लिया जाएगा। पेपर 4 के कुछ क्लासेस हो जाएंगे, फिर टेस्ट आपके शुरू होंगे, ठीक है।
और जहाँ तक पेपर 4 के क्लास के दौरान मेरी कोशिश रहेगी पेपर 3 के टॉपिक्स को बता दिया जाए, जिससे आपकी तैयारी प्रभावित ना हो पेपर 3 के भी। इसके अलावा हम लोग आते हैं सीडीपीओ। सीडीपीओ के रिजल्ट्स की भी वेटिंग लंबे समय से अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। हालांकि आदत हो गई है झारखंड के अभ्यर्थियों को कि कब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वेट तो रहता ही है। 12 मंथ से 1 साल होने को हैं सीडीपीओ के एग्ज़ाम्स के। इतनी हड़बड़ी में एग्ज़ाम ले ली गई थी कि तैयारी करने का अवसर नहीं मिला और आज रिजल्ट जो है लटका हुआ है। यहाँ पर भी लगभग 200 कैंडिडेट का इंटरव्यू कॉल होगा। आपको जिसको भी लगता है कि इंटरव्यू कॉल हो सकता है, जिनको भरोसा है, उनको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। इसका इंटरव्यू इतना इजी नहीं होगा क्योंकि महिला बच्चों से रिलेटेड, आंगनवाड़ी से रिलेटेड, झारखंड सरकार की योजनाओं से रिलेटेड, आपके ऑप्शनल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सीडीपीओ के इंटरव्यू में। उसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए, इसके लिए इंतज़ार मत कीजिए। अगला जो आपका है 14th जेपीएससी। 14 जेपीएससी की जहाँ तक बात है तो सिंपल से यहाँ का जो कंसेप्ट आज तक चलता आया है कि एक जेपीएससी जब आपका क्लियर होता है तब फिर अगला जेपीएससी आता है, ठीक है। इस हिसाब से जब 11th जेपीएससी आपका क्लियर हो जाएगा तब फिर आपका 14th की संभावनाएं बनेंगी। और ऐसा नहीं कि क्लियर होगा तो तुरंत आ जाएगा, इसके बाद भी 2-3 माह तो समय लगते हैं। तो मान करके चल सकते हैं कि 1 आध महीना में मान लीजिए 11th जेपीएससी क्लियर हो जाता है। अगर क्लियर हो जाता है 1 आध महीना में तो उसके बाद निश्चित रूप से आपका 14th जेपीएससी आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भले ही आपका 14th जेपीएससी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन इसके सिलेबस का तो आपका अंदाज है कि कितना विशाल इसका सिलेबस है। ऐसी स्थिति में आप निश्चित रूप से नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपका निरंतर 14th जेपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है। इसके प्री और मेंस दोनों क्लासेस आपके यहाँ पर हो रहे हैं। मेंस में 2 पार्ट है, एक नोट्स प्लस क्लासेस, दूसरा आंसर राइटिंग ग्रुप है ना। प्री के दोनों पेपर हो रहे हैं। मेंस के 4 जीएस पेपर्स हो रहे हैं। ओके, इसमें भी 4 जीएस पेपर के टेस्ट होते हैं। ये पूरी तरीके से अलग ग्रुप है, आंसर राइटिंग ग्रुप। क्लियर, निरंतर टेस्ट होते हैं और यहाँ क्लास कभी नहीं रुकते हैं जब तक एक बार आप एडमिशन लेते हैं। अभी 11th जेपीएससी के फी पर ही एडमिशन हो रहे हैं। एक बार आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद आपकी वैलिडिटी निरंतर 14 जेपीएससी के पीटी में पीटी तक और मेंस में मेंस तक बनी हुई रहती है, ठीक है। आंसर राइटिंग ग्रुप में सीट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सारे कॉपीज अच्छे तरीके से चेक होते हैं, इसलिए ज़्यादा लोगों को नहीं लिया जाता है। तो वही थे जिसके बारे में चर्चा करनी थी, और जिनका रिजल्ट आने वाला है उन लोग भी दिमाग को शांति बनाए रखें, और जिनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है उन लोग भी दिमाग को शांति बनाए रखें। 11th to 13th जेपीएससी में कुछ तो डिस्प्यूट उत्पन्न हो गए हैं, जिसका सॉल्व कब होता है यह तो भविष्य के गर्भ में है। उसके लिए आपको इंतजार करना होगा कुछ समय के लिए, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा इसको टाल भी नहीं सकती है, क्योंकि लास्ट स्टेज में एग्ज़ाम था ना, लास्ट स्टेज में है पूरी तरीके से। तो जो भी डिसीजन लेना है सरकार को तो यथाशीघ्र लेना पड़ेगा, इसको लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता है। जिनको भी 14 जेपीएससी में एडमिशन लेना है 9661163344 पर मुझे मैसेज कर डिटेल ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।